हम लास्ट वीडियोस में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और पीएनडी में स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का क्या काम है उसको भी डिस्कस किया था और पीएनडी की कुछ बेसिक चीजें डिस्कस की थी, उसके फंक्शंस, रोल्स वगैरह और उनके मेंबर्स, मिनिस्टर के बारे में जो भी इन्फो थी वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। तो अगर आपने वीडियो मिस किया है तो इस वीडियो में लिंक मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट। हम आज डिस्कस करते हैं जो रिमेनिंग एरियाज है पीएनडी की, ताकि आप से कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो ड्यूरिंग इंटरव्यू। सो लेट्स स्टार्ट। मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन सेल, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में इस पे कुछ डिस्कस किया था ऑलरेडी, तो आज हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। एमएनई का जो काम होता है वो डेवलपमेंट स्कीम्स को मॉनिटर करना होता है और एवोल्यूट करना होता है अकॉर्डिंग टू देयर प्रपोज प्लान। और उसके अलावा जो एडिशनल टास्क हैं वो सीएम, प्रेसिडेंट या पीएम की डायरेक्शंस को भी इम्प्लीमेंट करना होता है। और जैसा कि पीसी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब भी कोई एडीपी स्कीम होती है तो फिर उसकी पहले पीसी बनती है, फिर वो वन बाय वन पीसी फाइनेंस डिपार्टमेंट को सबमिट होती है, पीसी 1 से लेकर पीसी 4 तक। तो उसके अलावा एमई का जो काम है, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन सेल का जो काम है, डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट जनरेट करना और मिड ईयर एडीपीज को रिव्यू करना। मतलब एडीपी, एनुअल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो डिपार्टमेंट्स के होते हैं उनको मिड ईयर में रिव्यूज करना कि कितना काम हुआ है और कितने रहता है, क्या वो अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा है या नहीं चल रहा, या फिर कितने क्वार्टर रिलीज हुए हैं। तो मैंने जैसे कि आपको एडीपी के बारे में लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था कि ये एडीपी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की स्कीम्स होती है जो उनकी बजट को ये एस्टिमेट करते हैं कि कितना खर्चा आ रहा है, और फिर वो क्वार्टरली वाइज ये पैसे उनको देते हैं और फिर वो क्वार्टरली वाइज काम चलता रहता है। तो ये उनके रिव्यूज करते हैं, मिड ईयर रिव्यू। उसके बाद एडीपी से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल डेटा है वो शेयर करते हैं और ये एनालाइज करते हैं। सपोज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट एडीपी स्कीम्स अंडर प्रोसेस है, कुछ कंप्लीट हो चुकी हैं, कुछ प्रोसेस में है, कुछ स्टार्ट होने वाली हैं। तो उनके हवाले से जो भी फाइनेंशियल डेटा होती है, एक्सपेंडिचर वगैरह, एक्सपेंसेस वगैरह जो भी होते हैं, कास्ट, उस हवाले से ये डेटा को शेयर और रिलीज करते हैं। उसके अलावा अदर रिपोर्टिंग ड्यूटीज और डेटा एनालाइज को काम करते हैं एमएनई। आगे चलते हैं। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट विंग है डायरेक्टोरेट जनरल। इनका अपना डायरेक्टोरेट जनरल होता है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था। और जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का काम होता है वो भी इसी विंग में होता है। और मोस्टली वो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में ही पोस्टेड होते हैं। इनका काम है कलेक्ट्स, कंपाइल और डिसमिनेट्स रिलायबल टाइमली स्टैटिक्स। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू स्टैटिक्स, फैक्ट्स एंड फिगर रिपोर्ट्स, उनको कलेक्ट करना, उनको किसी पर्टिकुलर वे में कंपाइल करना, मतलब कि एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाना और टाइमली स्टैटिक्स जो है उसका वो जनरेट करना, पॉलिसी मेकर्स के लिए, प्लानर्स के लिए और रिसर्चर्स के लिए, मतलब पर्पज ऑफ रिसर्च और प्लानिंग। उसके अलावा बैरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का काम है publishing reports on the province's economic and social aspects using both primary and secondary data. प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसका क्या काम है। और बैरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो है प्रोविंस की, अगर ये पीएनडी पंजाब में है तो पंजाब की प्रोविंस की डेटा होगी, सिंध में है तो सिंध में, अगर कैपी तो फिर कैपी के, कि कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कितना ये डिपार्टमेंट रेवेन्यू जनरेट करता है और कितने प्रोजेक्ट्स की नीड है, उसको ये पब्लिश करते हैं यूजिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। तो मैं आपको डिस्कस करूंगा। ये है पीपल्स पोवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम, पीपीआरपी। ये जीओएस, गवर्नमेंट ऑफ सिंध और सरसों के कोलाबोरेशन से ये कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने स्टार्ट किया है। इसका मतलब है कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी की लाइफ को, क्वालिटी लाइफ को इम्प्रूव करना, मतलब टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द मार्जिनलाइज सोसाइटी। मतलब जो लो लो क्लास कह लें या दोज पीपल हु आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन,
टू इम्प्रूव देयर लाइफ। उसके अलावा दूसरा प्रोजेक्ट है कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ये सपोर्ट करता है पाकिस्तान विजन 2025 को टू ट्रांसफॉर्म द कराची इनटू प्रोडक्टिव मेगा सिटी। इस प्रोजेक्ट का मकसद है कि कराची के इन्वायरमेंट को या उनके आप लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान विजन 2025। नेक्स्ट चलते हैं। उसके अलावा दूसरा जो है प्रोजेक्ट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, वो है डायरेक्टोरेट ऑफ अर्बन पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, फोकस ऑन सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट इन सिंध, ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर अ स्ट्रॉन्ग पॉलिसी एंड रेगुलेटरी फ्रेम। इसका काम है कि जो सिंध में अर्बन डेवलपमेंट है, मतलब जो रूरल एरियाज है उनको इम्प्रूव करना, उनकी डेवलपमेंट करना। उसके अलावा दूसरा जो इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है वो है म्युनिसिपल सर्विसेज डिलीवरी प्रोग्राम। ये यूएस फंडेड प्रोजेक्ट है ऑफ 66 यूएस मिलियन डॉलर एंड गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो उसमें फंडिंग है 926.55 रुपीज मिलियन टू इम्प्रूव म्युनिसिपल सर्विसेज। अब आपसे इंटरव्यू में ये सवाल आ सकता है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसकी कॉस्ट कितनी है और यूएसएड की फंडिंग कितनी है और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की फंडिंग कितनी है, और इसका जो काम है कितने टाउन्स में है। ये सिंध के 6 टाउन्स में ही काम कर रहा है, मेयर, कैनशाह, शहदादकोट, कंबल, जैकबाबाद और जुई। तो जैसा कि मैंने आपको स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो आज हम फिर भी इन शॉर्ट थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का जो काम है पीएनडी में, वो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, कंपाइल करना, स्टोर करना और पर्टिकुलर एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट के ऊपर उस डेटा को स्टोर करके रखना। मतलब जो भी फैक्ट्स और फिगर हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, उनको कलेक्ट करना और डॉक्यूमेंटेशन बनाना, हार्ड और सॉफ्ट फॉर्म में उस डेटा को कलेक्ट करके रखना ताकि वो कभी नीडफुल हो सके। उसके अलावा ये डिप्टी डायरेक्टर को सपोर्ट करते हैं, जो इनका इमीडिएट बॉस होता है इन दी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। उसके अलावा ये डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो अप करवाते हैं बाय कोऑर्डिनेटिंग विद देयर स्टाफ। उसके अलावा इनका जो दूसरा काम है वो है फाइनेंशियल फाइल्स और एशिया रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। और कुछ पर्टिकुलर या कह लें कि एज स्पेशल असाइनमेंट्स, ये कभी कभार मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस और स्पेशल इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। सो जी, ये थी आज की वीडियो। इफ यू वांट फर्दर डिटेल ऑन दिस टॉपिक और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, सो काइंडली हमें कमेंट्स में लिखें ताकि हम आपको ज्यादा डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर सकें। सो उसके अलावा हमारी सर्विस है प्रो एकेड स्कॉलर, योर पाथवे टू एकेडमिक एक्सीलेंस एंड ग्लोबल सक्सेस। ये एक ऑनलाइन और ऑन साइट सर्विस है जिनका फंक्शन है एकेडमिक एक्सीलेंस और ग्लोबल सक्सेस, मतलब फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना और एकेडमिक राइटिंग के हवाले से जो भी सर्विसेज हैं ये प्रो एकेड स्कॉलर प्रोवाइड करता है। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी देयर फर्दर डिटेल। एकेडमिक सर्विसेज, इनकी जो एकेडमिक सर्विसेज है वो एकेडमिक राइटिंग है, रिसर्च असिस्टेंस, मतलब ये जो एमफिल और पीएचडी में स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं वो थीसिस वगैरह का काम कर रहे हैं, तो उस हवाले से ये इनको सपोर्ट करते हैं थीसिस गाइडलाइन और थीसिस राइटिंग के हवाले से भी। उसके अलावा पीपीटी सेमिनार्स एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये जो एमफिल और पीएचडी के सेमिनार्स होते हैं पीपीटी, ये वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। प्रोफेशनल सीवी बिल्डिंग, सीवी भी ये आपको बना के देंगे। कवर लेटर और राइटिंग एडिटिंग की सर्विस भी प्रो एकेड स्कॉलर प्रोवाइड करता है एट दी अफोर्डेबल प्राइस। तो pro acad scholar, are you talented student or young professional dreaming of higher studies abroad but confused about scholarship applications or interview preparation? तो ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है प्रो एकेड स्कॉलर। अगर आप टैलेंटेड और यंग प्रोफेशनल हैं और अगर आपको बाहर जाने का ड्रीम है, अगर आप बाहर जाना चाह रहे हो, बाहर अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाह रहे हो, लेकिन आपके पास वे नहीं, आप कंफ्यूज हैं, आपको एप्लीकेशन और इंटरव्यू प्रिपरेशन का आइडिया नहीं है, तो प्रो एकेड स्कॉलर आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है विद
जीरो एडवांस चार्जेस। तो देखते हैं इनकी पॉलिसी क्या है। प्रो स्कॉलर स्कॉलरशिप गाइडेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट। We help you secure admission and fully funded opportunities in traveling UK, Chinese government scholarship, Malaysian international scholarship and more. चाइना एंड मलेशिया स्कॉलरशिप, मतलब ये प्रोएकेड स्कॉलर आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप की सर्विस प्रोवाइड करता है, पर्टिकुलरली यूके, चाइना, मलेशिया में। और इनकी सर्विसेज हैं कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस। ये आपकी एप्लीकेशन खुद ही प्रोसेस करेंगे विदाउट एनी चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन एंड गाइडेंस सपोर्ट। उसके अलावा स्कॉलरशिप एंड एडमिशन मेंटरशिप, ये आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में फुली फंडेड एडमिशन प्रोवाइड करते हैं फॉरेन में। और इनकी फीस पॉलिसी देखते हैं, चार्जेस। ट्रांसपेरेंट फी पॉलिसी, नो एडवांस चार्जेस, मतलब ये प्रोएकेड स्कॉलर आपसे कोई भी एडवांस में चार्जेस नहीं लेता। और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग जीरो है, मतलब ये सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम और एडमिशन अप्लाइंग वगैरह खुद ही करते हैं। आफ्टर स्टडी एरिया अप्रूवल, जब आपकी स्टडी एरिया अप्रूव हो जाएगी, मतलब जब आपको ये आपके लिए जब ये बाहर अप्लाई करेंगे फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए, जब वो अप्रूव हो जाएगी, ओके हो जाएगी स्टडी एरिया की, इस फील्ड में, इस यूनिवर्सिटी में आपकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप हो रही है, तो आपसे ये 30,000 यूनिवर्सिटी की चार्जेस लेंगे एडवांस में। उसके बाद फाइनल जब एडमिशन लेटर आपका आ जाएगा तो ये 2,70,000 लेंगे। तो ये टोटल 3 लाख का इनका पैकेज है, मगर एडवांस कोई भी चार्जेस नहीं है। जब आपकी स्टडी यदि अप्रूव हो जाएगी, मतलब आपकी स्कॉलरशिप फुली फंडेड सिक्योर हो जाएगी, तो ये आपसे कंफर्मेशन के लिए 30,000 लेंगे और एडमिशन लेटर के टाइम 2,70,000। सो फ्रॉम एप्लीकेशन टू एडमिशन वी गाइड यू एवरी स्टेप ऑफ द वे। उसके अलावा ये प्रोजेक्ट स्कॉलर आपकी स्किल्स भी इम्प्रूव करते हैं। Interview preparation with experts, learn strategies, mock sessions, and confidence building to ace an interview. English writing classes online and on-site. Improve grammar, clarity, academic writing, and professional communication. ये आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन और ऑन साइट। उसके अलावा ये इंग्लिश राइटिंग क्लासेस भी है, ग्रामर और एडवांस राइटिंग। ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर है। Boost your academic success and secure global opportunities with expert guidance. व्हाट्सएप नंबर और प्रो एकेड चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रो एकेड स्कॉलर को, ताकि आपको फ्री टिप्स, अपडेट्स और स्कॉलरशिप की गाइडलाइन मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच।